तो अब आगे पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस समझ लेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का समझेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस और उसकी फोकल लेंथ समझने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे, उसी डायग्राम से प्रिंसिपल फोकस को समझेंगे। तो ये है कॉनकेव मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर डीप है और आउटर सरफेस पर पॉलिशिंग है। और इस मिरर की ये एक स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है और इस मिरर का मिड पॉइंट जो है वो पोल है। यहाँ सपोज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज होती हैं वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मीट होती हैं और उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ये पॉइंट होता है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। एक बार और समझ लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मीट होती हैं। उसी पर्टिकुलर पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो रियल फोकस कहलाता है। इसीलिए ये सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट होती हैं या कह सकते हैं कन्वर्ज होती हैं। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे। अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which all the light rays which are parallel to the principal axis converge or meet after reflection from concave mirror known as principal focus। और इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकस होता है वो रियल फोकस कहलाता है। इट हैज रियल फोकस। और इसी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी की वजह से ही कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। अब समझ लेते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। वो दोनों मिरर में इसकी डेफिनेशन सेम होती है, वो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो सिंपल बता सकते हैं
the distance between focus and pole known as focal length, और फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। तो अभी कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस समझ लिया। अब समझेंगे कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन होता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो इसको भी एक रे डायग्राम से ही समझना है। यहाँ पर ये है एक कॉनकेव मिरर जिसकी इनर डीप सरफेस पर पॉलिशिंग है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इसकी बल्गिंग आउट सरफेस जो होगी, और ये है इस मिरर का मिड पॉइंट। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज यहाँ हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होती हैं वो सब आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती हैं, और इन्हीं डाइवर्जिंग रेस को जब बैक साइड बढ़ाया जाता है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मीट होती हुई अपीयर होती हैं। तो उसी पॉइंट को कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कह दिया जाता है। और यहाँ पर सारी जो लाइट रेज होती हैं वो एग्जैक्टली मीट नहीं होती हैं, इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस वर्चुअल फोकस कहलाता है। तो रे डायग्राम एक बार और ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये हैं सारी पैरेलल लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी लाइट रेज डाइवर्ज होकर के निकल रही हैं। अब इन्हीं डाइवर्जिंग रेज को जब बैक साइड बढ़ाते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मीट होती हुई अपीयर होती हैं, और इसी पॉइंट को कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस, और अभी समझा था पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है, जिसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे। अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस from which parallel light rays diverge after reflection from the convex mirror।
is known as principal focus of convex mirror। बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोनों कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर के लिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों की डेफिनेशन विद रे डायग्राम डिफाइन कर दी गई है। अब इसका भी फोकल लेंथ अगर बताएंगे तो वो सेम ही रहता है। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही फोकल लेंथ कहते हैं और स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब समझ लेंगे एक रिलेशन बिटवीन focal length small f and radius of curvature कैपिटल R। स्मॉल f और कैपिटल R के बीच का रिलेशन क्या होता है ये समझ लेंगे। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ के होती है, मतलब रिलेशन होता है R इज इक्वल टू 2f या यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा f इक्वल टू R/2। तो एक ये रिलेशन है जिसे न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना है। अब समझेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के लिए थोड़े से डिफरेंट होते हैं। Rules for image formation by concave mirror। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल होते हैं उन्हें समझ लेते हैं इनके रे डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर मेन 4 रूल होते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके मिरर से इमेज फॉर्मेशन की जाती है और उन्हीं रूल्स को यहाँ पर समझेंगे। तो ये है कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, ये हो जाएगा इसका फोकस और यहाँ पर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे पॉइंट हैं जिनकी डेफिनेशन सब समझ ली है। तो पहला रूल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रेज कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज ऑलवेज फोकस से पास होगी। ये पहला रूल हो गया। और रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis of concave mirror passes through its focus
आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है कोई भी पैरेलल लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं दूसरा रूल, जो इसका जस्ट अपोजिट है। यहां पर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल जाएगी। तो ये हो गया इसका पोल। सपोज यहाँ पर फोकस है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई भी लाइट रे फोकस से पास होती है और कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी, और कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल जाएगी। तो ये था सेकंड रूल, अ रे ऑफ लाइट passing through the focus of concave mirror becomes parallel to the principal axis आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है कोई भी लाइट रे जो कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होगी। अब समझते हैं नेक्स्ट थर्ड रूल। इस थर्ड रूल में जो इंसिडेंट लाइट रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी सेम पाथ पर वापस चली जाती है। ये फोकस हो गया, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका रे डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होती है तो वो उसी सेम पाथ पर टर्न बैक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मिरर है और मिरर की एक सरफेस पॉलिश होती है, तो यहाँ पर जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो उसी सेम पाथ को फॉलो करके उसी पाथ से निकल जाएगी। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। A ray of light passing through the center of curvature of concave mirror is reflected back along the same path। उसी सेम पाथ पर वो रिफ्लेक्ट होकर के बैक हो जाती है along the same path। अब समझ लेते हैं लास्ट एक और रूल, जिसमें लाइट रे जो होगी वो किसी एंगल से पोल पर इंसिडेंट होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पोल से उतना ही एंगल बना करके वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हो गया इसका पोल। यहाँ पर जितने एंगल से कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है उतना ही सेम एंगल पोल से बना करके वो रिफ्लेक्ट होगी।
तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का जो लॉ था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो लॉ फॉलो होता है। यहाँ इसका सपोज फोकस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो फोर्थ लॉ है वो लॉ का रिफ्लेक्शन था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, उसे ही फॉलो करता है। अ रे ऑफ लाइट passing through the hole of concave mirror is reflected back making the same angle with principal axis। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट रूल जिनका यूज इमेज फॉर्मेशन में करना है और इनकी हेल्प से ही इमेज फॉर्मेशन समझनी है। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन समझ लेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। Formation of different types of images by concave mirror। Images by a concave mirror। तो कॉनकेव मिरर में डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखना है और उसी से इमेज की डिफरेंट पोजीशंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट को रखना है और फिर उसके बाद इनके रे डायग्राम। वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट at different positions from concave mirror to get different types of image। यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रखना है कॉनकेव मिरर से और इमेज की अलग अलग पोजीशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। फिर धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास ले जाते हैं और जो इमेज होती है वो मिरर से दूर होती जाती है। अभी इनको रे डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद होता है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। उसके बाद है एट फोकस और लास्ट है बिटवीन
between focus and pole, between focus and pole। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहेंगी और इन्हीं पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखना है और उनकी इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। तो अब एक एक करके इनके डायग्राम की हेल्प से इनकी इमेज की पोजीशन समझ लेंगे कि कैसे पता की जाती है कि इमेज कहाँ पर बन रही है। तो पहला हो जाएगा when an object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है